सखियों के द्वारा एक एक प्रस्तुति प्रस्तुत है। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा, तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा, तेरे लिए जीना। और डीके राजपूत इस्लामपुर वालों की ओर से भी 51 पुष्पोत्तराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देवताओं का तो कह दिया है, क्यों ऊंची निवास नीच कर टूटी, देख न सके पराई भी होती। इन देवताओं का स्थान निवास तो बहुत ऊंचा है, इन देवताओं का स्थान निवास तो बहुत ऊंचा है, पर ये अपनी आंखों से कभी किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते। चलो मैं इनके कार्य की पूर्ति अवश्य करूंगी। अब मुझे हृदय तर्पस्तान ही करना चाहिए। अगर देवता ऐसे ही हैं तो फिर आप उनका सहयोग काहे कर रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ जिस कारण बस राम ने इस धरती पे अवतार लिया है वो तो उनको करना ही है। तो ये सब राम जी की इच्छा से ही हो रहा है ना। तो आप मन में गिलानी ना करें, ये तो राम जी की इच्छा से हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन देवता भी तो उसमें आप सहयोग करिए, जरूरी है सहयोग करना। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, पिंजरे में पंछी को। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा दीजिए, पिंजरे में पंछी को। नाम मंथिरा मंदमती, एक तो पहले से मंदबुद्धि है और ऊपर से मैया सरस्वती जी का प्रभाव। नाम मंथिरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताह कदी, गही किरामती फेर। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, ये तो केके की दासी प्रिय मंत्रा है जो उसकी नैहर से आई है। लगता है मेरे कार्य की पूर्ति अवश्य करेगी। मुझे इसकी बुद्धि को भ्रमित करना चाहिए। इसके पास जाते हैं। चल मेरी माया कहीं धूप गई छाया, चल मेरी माया कहीं धूप गई छाया, चल मेरी माया कहीं धूप गई छाया। राम को वनवास हो भरत को राज, राम को वनवास हो भरत को राज, राम को वनवास हो भरत को राज। तीखे मंथिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। कितना सो रही थी मैं, कितना सो रही थी। आज कहा हुआ नहीं हुआ, कितनी नींद में सो रही थी मैं। बाहर जाकर देखो बड़ा काया हुआ था, का नहीं हुआ था। लगते था क्या करें यहाँ। आज बड़े मोरे द्वारे में भीड़ इकट्ठी है, वही तो लागत थी मोरे द्वारे में भर बात है। भला चाह के तो देखो काया हुआ था, का नहीं हुआ था। अरे इतनी भीड़ कहे इकट्ठी है, काया हुआ था। मोरे द्वारे में कहे भीड़ लगाए, मैं तो कोई द्वारे में नहीं जाती हूँ। मोरे द्वारे में कहे गाने खाती हूँ। छोटे छोटे पेड़ लगा है सारे।
आज अकाया हुआ बड़ी बिजली लापा लापा झापा झापा कर रही है, चांदनी फान नहीं लाती है। अरे जगह खटता है, अरे क्या हो खटता है। अरे बेटा ब्यास, अरे बेटा बेकार मोजवारी में कहा हुआ गा बजा रहे हैं। बहुत अच्छा गाँव था है। हमारा पूछा तो कि कहाँ है, कहाँ आया हुआ था तो कोई नहीं बताओ। अरे कहाँ है गलैया पे फिर, ओ कहाँ है गलैया, कहाँ है गलैया। अवधपुर में बज रही बधैया, विधिया भी ढलती है। तो आया हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, कैसे पूछो कैसे न पूछो। दाई तुम्हें पता है बेटा बेकार, पता है दाई, बेटा बता देता हूँ। अपने महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ना, हाँ बेटा, बड़े पुत्र, हाँ बेटा, श्री राम, हाँ कल प्रातः काल होते ही उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जाना है। अच्छा, प्रातः काल ही वो राम राजा बनाए जा रहे हैं, कैसे आया बात का, इसीलिए जगह जगह बधाव बज रहे हैं। वही तो मैं कहूँ किया क्या आया हुआ राज तिलक की सुनी भावुरता हूँ, हृदय जलने लगा जो ही सुना के राम राजा हो रहे हैं। अब समझी मैं, राम राजा हुआ था। तो मैं कहूँ ये आज बड़े मंगल गीत हो रहे हैं, चारों तरफ नाच गान हो रहा है। आज या का आया हुआ था, का नहीं हुआ था, राम राजा हुआ था। मैं जाती हूँ किसी चतुर पंडित के पास, हाँ वही बताएगा कुछ न कुछ उपाय होगा। तो राजा तो भरत को होना चाहिए है, क्योंकि कैकेयी को सबसे ज्यादा महाराज चाहते हैं। ये उल्टा का पुल्टा कैसे हो गया। अभी जाते हूँ किसी पंडित के पास। अरे ओ पंडित बाबा, पंडित के लगे जाओ। कौन पंडित के यहाँ जा रहे हो? चक्रधारी महाराज हमारे यहाँ ज्यादा होशियार है, वही है, उन्हीं के यहाँ जा रही है। तो सब बता दिए। साउंड सर्विस धरिए तो राहुल के साउंड सर्विस है, बड़ी अच्छी बोलत। अरे कौन है? ओ पंडित बाबा। अरे कौन है? अरे पंडित बाबा पाए लागू। अरे खुश रहो, मैं हूँ अंधरा। कहीं दूर से को हगा दिख नहीं रहा है, अभी हम दूसरी जगह से चले आ रहे हैं। हाँ मैं क्या पता कि तो छूटो आ बैठो है।
तो पंडित जी नहा धो लिया फिर पूछो कुछ। हाँ क्या पूछ रही थी? थरथरा थरथरा नहीं मंथरा, कितनी बार कहो मंथरा? अरे मास की जीभ है। वो तो हमको पता है, दांत कहे दिया है कुर्ती के। हाँ हाँ सुनो, किस लिए आई हो? यहाँ आई हूँ मैं ऐसे, तुम आगे चलो, आगे चल के बात होगी। ठीक है, तुम सुना है राम राजा हो रहा है तो होने दो, का कष्ट है तुम्हें? अरे कष्ट मुझे काहे को है? मुझे क्यों कष्ट होगा? मेरा क्या जाता है? ये देखना जरा अपने पत्रा में देखा, शायद कोई और राजा हो रहा हो, जबरदस्ती राम को राजा बनाया जा रहा हो। सुनो, पत्रा खोलने से पहले दक्षिणा मंगवाओ। दक्षिणा मांग लिया तो बाहना चाहते हो नहीं दे। अरे सुनो, मैं पूछने तुम आई हो, तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, पौनी खराब कर रही हो सुबह से। तो मैं जान को दक्षिणा दे चाहिए तो मैं टेटे में थोड़ी पहुंची हो। तो जाओ पहले दक्षिणा ले आओ, फिर आना हमारे पास में। बताओ तुम महारानी केके की खासम खास दादी हो, वहाँ से हीरे जवाहर लाने थे। हाँ मैं तो मेरा खजाना न खोल के धर दे। कितना लालची बाहन है। तो सुनो, ऐसे ना खोलूंगा, पहले पौनी करवाओ। कौन को हनी कर दे बाहन देवता के दो चार चवनिया ठन्नी हो के तो न करिए। तो रुपया हो तो रुपया से कर दे। सुनो, पहले पत्रा की खुलवाई दो, भिजवाई दो। तो ही पंडित जी को नहीं चाहता मोहल्ला हुआ नहीं। अरे सब कोई चाहता है, तुम प्रेम से आओ तो। चाहत हो तब तक आ जाते हैं, तो ये रुपया नहीं को तो चाहता है। देखो वो आए तुम्हारे भतीजे। जमा था ला चाहता है। चाहते हैं कि ना चाहते हैं? पंतरा खुलवा लगा है, बीमार ज्यादा दिन है। अच्छा करो जी करके आ रहा हो, हमें पता है। सुनो, इतने में काम चलेगा क्या? तो यहाँ तो ने ATM खोले होगा। अच्छा, इतने में मैंने उतने में काम चला ली। अरे नहीं, और लाओ थोड़ा। अब फूल से पत्थर ना कूदे बहुत है। ऐसा नहीं, देखो कम से कम 1001 तो होनी ही चाहिए। है महंगाई का जमाना। 50,000 होते ही तो ही तो। अब सुनो, मेरा भी परिवार लगा है, ले फेरा आ गए और इसलिए अंदर बैठी हो। या ले और ले ले। सुनो, इसलिए अंदर बैठी हो, पंडित आयन मार के चली गई है, इसलिए अंदर मैंने कर लिया तुम्हें। और नहीं तो बाहर आता शायद बचाने। ठीक है, वही बेचारता तुम्हारा काम। आइए पंडित बहुत गिरा था, कैसे पंडित नहीं पता चलो तुम्हें बाहर से मारा थी। किसने कहा ये तुम देखती रहती हो क्या? सब सुन चुकी होगी, झाड़ से मारा थी। अच्छा, अरे ये बतावा आपका सब खोला पत्रा। पत्थर तो खोल रहा हूँ, लेकिन पहले सुनो, किस लिए आई हो? अरे मैं ये देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि पत्रा भला क्या का जो खात है राजा बनेगा। अच्छा, वही राजा बनी, दूसर का ऐसा नहीं। सुनो, मैं यहाँ 4 रेखाएं खींच रहा हूँ। कोई कहने से 5 खींचे थे। अरे नहीं, 4 राजकुमार हैं, तो 4 रेखाएं। ठीक है, ये राम जी की, ये भरत जी की, ये लक्ष्मण जी की, ये शत्रुघ्न भैया की। ठीक, अब आंख बंद करके सीधे उंगली इन रेखाओं पर रखना है। आँख बंद करके हाँ, खुलावा धरा इनमें रखना है रेखाओं को। एक उंगली की पूरी उम्र में। अरे नहीं, ये अनामिका। अंगूठा न लगा। अरे नहीं, अनामिका। घमू का घाटे। अरे फिर वही अनाम जितना कहा उतना करो। जबालियों मत गया। हाँ, सीधे धरे कहाँ सीधे। आँख खोल दी। ऐसा है तो कहा था बामन की सीधे। सुबह से लोग गाली देंगे। तुम्हें जो महाराज कहा तो कि सीधे था, बताओ, सीधे धरे ना। पंडित यहाँ आ जाएगी मायके से तो वो भी गाली देगी कि गाना कहाँ से हो गया ये। तो तुम वैसे करे जाता जब तो तुम्हें पूरिया में था है। बताओ, तुमने मेरी आँख खोली। सुनो, यहाँ रखो, ले ले हटाओ। वैसे तो राम जी का ही योग बन रहा है, लेकिन एक उपाय बतला रहा हूँ। किसी नारी के द्वारा त्रिज्या चरित्र करवाया जाए तो राम जी का राजा होकर भरत लाल जी राजा हो जाएंगे। ये उपाय मैंने
बतला दिया। मतलब कहने के कोई नारी षड्यंत्र रच दे, हाँ षड्यंत्र, भारत राजा हो सकता है। ये बात। अच्छा तो भला मुझसे अच्छा षड्यंत्र कौन रचेगा? मेरा नाम ही मंथरा है, मैं मत के चला दूंगी। हाँ ठीक है पंडित जी, पाया को मैं चलती हूँ। प्रसन्न रहो, सुनो, सीधा भेज देना। भेज दूंगी। क्या क्या भेज दोगी सीधे में? कौन सा है वही भेजता हूँ। अभी जाते हूँ महारानी के पास, देखते हो देखा, मैं तो पहले समझी थी कि इसमें उस कौशल्या की चाल है, इसीलिए अपने बेटा को राजा बना रही है और भरत को ननिहाल भेज दिया। देखते हो कैसे राम राजा होता है, होगा तो भरत राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा। अभी जाती हूँ महारानी के पास। उत्तर दे न ले उसासु और नारी चरित्र कर ढारही आंसू। नारी चरित्र माने जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना। रोते हुए मंथरा अपनी प्रिय महारानी केकई के पास में पहुंची। अरे महारानी, भारत मातु कहा कहीं पे लुकानी। चली जाओ, अरे दरिया कहाँ चली जाओ, कहे चली जाओ, हरी गुहार, हरी दरिया कहाँ मर जाओ, कहे मर जाओ, अरे दरिया कहाँ घुस जाओ, कहे घुस जाओ। आज मैं क्या सुन रही हूँ? आज मेरे दरबार में अचानक रोने की आवाज। किसकी रोने की आवाज है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि इस आवाज को मैंने सुना है। क्यों नहीं, जब मेरे दरबार में कोई रो रहा है तो मेरा तो ये कर्तव्य है कि मुझे जाकर के देखना चाहिए। जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ किसकी रोने की आवाज है। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंथरा है, ये आज क्यों रो रही है? हाँ समझ गई, मेरा लक्ष्मण बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ इसको सीख दी होगी। क्यों नहीं, जा रही हूँ पास में, बुला रही हूँ मैं। दासी, ए दासी, ए दासी तो काटने को दौड़ रही है। इसको क्या हो गया? ए दासी, लड़कियां की तरह उछक रही हो। ए दासी, मुझे नहीं पहचान पाया है? देखो, हाँ मैं समझ गई क्यों नाराज है। दासी, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। अगर तुम्हें किसी ने आग दिखाई हो वो आग खुलवा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो दासी, क्या कारण है? हाँ समझ गई, रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज देख रही हूँ मैं कि मेरा श्रृंगार आज हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो?
ये दासी आओ। इसकी आज ले रही तो रो रही होती हो। हैं? दासी, हम तीनों बहनों ने सोलह श्रृंगार किए हैं और तुम्हें देख रही हूँ मैं कि अपने बाल बिखेरे हूँ। 16 का रचा 17 का दासी, हम सभी ने उठाई है, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं ठगन कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे बताई? कहो दासी, सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राजा हो रहा है। अच्छा कुशलता है। रही बात लक्ष्मण की तो मुझसे क्यों लड़ेगा? मैंने लक्ष्मण का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कुछ मालूम है इन राजमहलों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हैं? जिसका कल होगा जित लगे, जिसका कल होगा राज तिलके, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फल उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं मातम है। बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाज़ों में इनकी अयं कौशलहि विद्यति दाहिन, देखत करत रहत पुर नाहिन। देखो कौशल्या के चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे विधाता घूम रहा है, और एक तुम हो जिसे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, अल्लाह खाऊ न भूख कपट से तुराई। तुम्हें तो नींद प्रिय है, सेज मिल गई है तो उछल पड़न तो बस होने लगी ठोकर ठोकर के खाना खा के। कोई मतलब नहीं है कि कहाँ है मेरा बेटा कहाँ नहीं है। एक माँ वो है जो अपने बेटा को खाचा बना रहा है, एक वो है जिसको अपनी माँ बेटों की फिक्र तक नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ मालूम है तुम्हें? बस सोती रहो खाती रहो, मुझे क्या याद देना। क्या हुआ? मोह का पता राम ही छाड़ को सर के ही आजू, जही जनेश दे जुगराजू। राम को छोड़ के और किसकी कुशल है जिसे आज महाराज अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान कर रहे हैं। दासी, इधर आओ। जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है, तुमसे रहा नहीं गया है और तुम्हें बहुत बुरा लगा। मुझे समझाने के लिए भड़काने के लिए इधर आ गए। इधर आओ, बहुत ख्याल रखती है मेरा। समझाने आई भी है, बहुत बहुत समझाने आई थी। बहुत ख्याल रखती हूँ तुम्हारा। चल निकल यहाँ से। इधर आ, इधर। ये क्या कर रही है? और डालू मेरे हाथ फोड़ी। निकल यहाँ से। इधर 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 इधर।
काजी राम हो गाज छल तुझको मुहि मांगा वही दूरी। तू मुख्य रुचि है मेरी इस कारण पुरस्कारी ले कर है त्योहारी हमारे घर दासी उपहार हारी ले। तेरा शरीर अच्छी नहीं अच्छी बातें तो कर ले। मुझे समझ आने आई है, मुझे बताने आई हर थोड़ी कही थी। ये अपना हाथ रख ले, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हाथ। तुम रानी महारानी हो, तुम ही को शोभा दे हाथ। हम अपने छिनिया पुकनियन की कंधा से काम चला रहे, तुम अपना रखे रहो हार ये मोतियों का हीरो का। ये हार तुम ही को शोभा दे, दासी लाल के हार की है। बस एक बात निश्चित करती हूँ कि जीत है उस राम की, हार भोले भरत लाल की है। रखे रहो हार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार, नहीं चाहिए कुछ भी चाहिए। अभी तक तूने मेरा खूब सम्मान किया, आज तूने सब एक बार में इकट्ठा कर दिया। मैं समझ गया मेरा यहाँ कोई नहीं है। दासी। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। सब समझ गई मैं। ये दासी मुझे आती खांसी में जाना तो झांसी, वहाँ क्या करोगी? चढ़वा दिया तो मुँह कहूँ फांसी। अच्छा, मरने के लिए बहुत डरती हो। ऐसे मैं भाग जाऊँ झांसी। अच्छा दासी, इधर आओ। अरे तुम तो नाराज हो गई। हाँ हाँ, मैं डांस करूँगा। भाई तुम्हें बहुत चाहती हूँ मैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। देख लिया तुमने, अभी गाना नहीं गा रही थी, कितना प्यार करते हैं सनम। अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी मैं? हाँ, लाली सिंह भैया से। अच्छा सुनो, हाँ तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए। हाँ तुम्हारी सोच बहुत छोटी और गलत है, क्योंकि मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान है। या राम राजा बने या भरत राजा बने, अच्छा। बराबर चाहती हूँ मैं। हाँ। क्योंकि मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ के साथी हैं। मुझे चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, बनी या राम राजा बनी या भरत राजा बनी, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। हाँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ऐसे साफ साफ नहीं बताओगे तुम, है? तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तुम्हें भरत की सौगात दे रही हूँ मैं। भरत शपथ तू ही सत्य का हूँ, सारे हर कपट सुनाओ, हर समय विस्मित भयो कारण वो सुनाओ।
तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, सीधे सीधे बताओ, क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल भी न करो, नहीं मारूंगी मैं। मैं साफ साफ बता पाऊंगी, बिच्छू बिच्छू बताऊंगी। साफ साफ बताओ, क्या फायदा? कुछ कहूंगी तो मेरी जीभ निकाल लेगी। अभी कह रही थी पुण्य कहा घर थोड़ी तो घर जीभ कढ़ावा तोरी, तेरी जीभ निकालनी है, ऐसा कह रही थी ना। और कह रही थी कहाँ तक बताऊं भैया, तो कह रही थी मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी, तुम्हारा मुंह नचवा डालूंगी, चल निकल यहाँ से, घर फोड़ी कहेगी। अब मैं घर फोड़ी हूँ तो क्या फायदा, कहीं ऐसा हो तुम्हारा घर भसक जाए। इससे अच्छा है मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कहीं बार आस सब पूछी, अब कछु कहा जीभ कर दूजी, अब तो दूसरी जीभ लगा लूंगी तभी कुछ कहूंगी। हाँ, क्योंकि एक तो जीभ है उखाड़ने होगी तो मैं बौरी हो जाऊंगी, आऊं 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 करती फिरूंगी। क्या फायदा है किसकी ऐसी गरज पड़ी, तुम हो अपना लुचवाओगी, और दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही दासी, तुम डरो नहीं, साफ साफ बताओ, सीधे सीधे बताओ, क्या कहना चाहती हो? तुम पूछो मैं कहाँ डराऊं, अरे मोर घर फोड़ी ना हूँ, तुमने पहले से मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया, चल निकल यहाँ से घर फोड़ी, इसलिए डर लग रहा है साफ साफ कहने में। नहीं मारूंगी मैं तुमको, कसम से, कसम से, और अब्बा कसम से, कसम से, कसम से, और अब्बा कसम से, हम न जुदाई सही जाए हमसे। हाँ? तो ठीक है, आओ दीवानों बेकार होते हैं, मैं कौन मैं बताऊं। और आप है भाई वीर सिंह यादव जी, इस्लामपुर वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में, धन्यवाद। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अपना अपना होता है और गैर गैर होता है, कैसे? खून खून का मारत है, हैं? देखो भरत भरत देख लेना, तुम्हारा चक्की पीसेगा, कारागार में पड़ा होगा तो चक्की पीसेगा, टुक 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 की आवाज, और कहा हाथ से पीसेगा पर है, और लक्ष्मण लक्ष्मण बनेगा नायब तहसीलदार, क्योंकि वो राम के आगे पीछे चलता है, जो किसी बड़े के आगे पीछे चलता है वो कुछ न कुछ अवश्य बनता है। देख लेना तुम
तुम धतूरे की कट्ठा बेचोगी, ले लो 5 रुपए किलो। फिर वो नहीं, लकड़ी की कट्ठा, हाँ कुछ ना कुछ बेचोगी, नहीं तो कबलियाँ और कढ़ैया बेचती मेला नमा। हाँ कोनो मई ले कोनो दिन पहुँची तक ना हो, यह तो मर जाए भूखन। कहने का मेरी मतलब ये है, जैसे तुम दीदी दीदी कहती हो, मैं तो उससे शब्द कहूंगी। अगर वो बड़ी दीदी बनती तो तुमसे पूछती नहीं कि बहन किसको राजा बनाया जाए, तुमसे किसी ने सलाह लिया नहीं, इसीलिए तो, नहीं तो तुम मुझसे सब बात बता देती थी। अब तुम पीछे पाने लगी हो, नहीं बताया, मैं समझी कि तुमसे पाए रही हो। पता नहीं चल तुम्हारा चाहे सवत खारी और उधर को पाए पर भारी, कोई उपाय रूप से सुरक्षित कर दो उसे बाढ़ को, हैं? हमें तो भानु कोमल को सनहारा, अपन जब जाग करे सो इच्छारा। ऐसे है रह रही है कौशल्या, जो जैसे सूर कमल के फूल का पालन पोषण करने वाला है, और वही सूर बिना जल के उन पौधों को जला करके भस्म कर देता है। उसी तरह कौशल्या है रह रही है। इसलिए एक ही बात आज सब पूजी, ये मैं कहते हूँ, मैं डर रही थी, हैं? इसीलिए महाराज कहते हो मेरी दूसरी जीत न खा ले इसी रे खचाए कहूँ भली बाकी, अब हमें न भरे दूध कई माखी, तुम दूध की मक्खी की तरह हो गई हो, जिसमें लोग निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह तुम ही फेंक दी जाओगी। हाँ इसी तरह से फेंक दी जाओगी दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके। अब मैं तुमसे कहती हूँ क्या, कद्रू और कलिता तो सगी बहनें थी। बड़ी बहन सीधी थी, कद्रू छोटी थी और कलिता सीधी थी, बड़ी बहन थी। तो उसको निकाल के फेंक दिया था छोटी बहन ने। कद्रू बिन तही दीन दुख तुम ही कौशला दे, लखन राम के ने भगवान, लखन राम के तो महीना सोच सुहाग बस, तो महीना सोच सुहाग बस, न जब बस जाना हुआ महाराज कैसे मन मलिन मुँह मीठ लगे, राउर सरल सुभाव हरानी, राउर सरल सुभाव, राउर सरल सुभाव हरानी। इसीलिए कहती हूँ महाराज महारानी, मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी, फिर मुझे ना कहना। चाची, हाँ ये तुम क्या कह रही हो? वही जो हो, जो होने वाला। मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी और नहीं तो क्या करोगी, भरत सिंहासनों बैठेगा, उसकी सेवकाई करूंगी, उसके पैर दबाऊंगी। उंगल में भी चिपकाओगी, तेल भी लगाना पड़ेगा किसी से। कौन दिन जुआ कम हिले के उठेगा पड़े। मेरा भरत धोतियों ढूंढ पड़े जो, मेरा भरत काला गाल में डाल दिया जाएगा। चक्की पीसेगा चक्की, अच्छा, पीसत पीसत कमर दर्द करना आगे फिर नहीं, हाँ देख रही हूँ मैं क्या देख रही हो? उस सौतन को हैं, कैसे चलती है मनमानी। अब आई है मछली पानी। मेरे होते हुए मेरी सौतन कौशल्या अपनी मनमानी चलाएगी और मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। मैं भला तुम्हारा पूरा चाहती, बहुत भला चाहती है मैं तू। तो तुम्हारा भला ही सोचूंगी ना। दासी, हाँ। हो दासी, तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, दासी तूने ये ठीक कहा,
गया। दासी अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ तो जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भारत इस अयोध्या का राजा बन सके। भला भला मैं क्या तुम तो खुद चतुर हो हैं? देखो कौशल्या कितनी चतुर है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। बीच में मौका पा गई तो अपने बेटा को राजा बना रही है। कितनी बड़ी चतुर है वो, बड़ी गंभीर है। लेकिन तुम चिंता न करो। अगर तुम मुझसे पूछती हो, एक बात बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो महाराज के पास जो वरदान थे महाराज के पास जो वरदान थे क्या मांग लिए तुमने? अच्छा वो दो वरदान हाँ दिवस संग्राम में दिए थे जो अभी नहीं मांगे हैं। महाराज के पास रखे ताकि रूप में। तो बस फिर तब तो फिर सब काम बन गया। दुई वरदान भूप सन खाती और माँ का हुआ चुराओ छाती। आज उन वरदानों को मांगने का समय आ गया। हाँ आ गया। दोनों वरदान मांगना है आप तुमको। जानती हो क्या मांगना है? जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी मैं। जैसा कहोगी। मेरे कहने से क्या कर सकती अरे है? तुम्हारी कहने में मैं अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, हाँ। पुत्र का परित्याग कर सकती हूँ, और तुम्हारे कहने पर मैं अपनी जान दे सकती हूँ कुएं में कूद करके। सुनना तो मैं शहर खा सकती हूँ मैं। दाई पी सकती। अरे वाह। ना किसी कुएं में कूदना है, ना किसी हैंडपंप में घुसना है। टुल्लू पंप से सड़क के हौदी में गिरना है। वो कैसे? वही तो कह रही हूँ कि वही वरदान मांग लेना दोनों अपने। दुई वरदान भूप सर खाती और मांगा हुआ जुड़ा बहु छाती। यही तो कह रही हूँ मैं। जानती हो क्या मांगना है? स्वतः ही राज अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज। स्वतः ही राज राम ही बनवासु। अते हुले सब सवत होलासु। छीन लो उस सवत का सारा सुख चैन। बड़ी चारों तरफ फूली फूली घूम रही है ना, पूरा अहंकार चूर हो जाएगा। कैसी रही? लेकिन ऐसे नहीं मांगना कि लाओ मेरी वरदान दे दो। कैसे? पहले राम की सौगंध खिला लेना। भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे हो यही वचन न तरई। जब महाराज राम की सौगंध खा जाए तभी मांगना, जिससे वो वचन नहीं डालेंगे। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है। हाँ। ठीक है ठीक है। जानती हो कितने दिन का वरदान मांगना? सुनो, अच्छा दूसरे वरदान में राम का क्या दोष है? राम को वनवास क्यों मांगू मैं? और वो भी फिर 14 वर्षों का। इतना पढ़ाओ तो पूरा पन्ना फाड़ के फेंक दो। राम का क्या दोष है? राम को तो राजा है बनाया जा रहा है। यही तो उसका दोष है। वो राजा ना बनना हो तो कहेगा कोई का दोष नहीं है। बड़ी राम पर दया करते। मुझे क्या करना? मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे सुनो तो। हाँ उसी खुशी में आए। खुशियाँ उशियाँ थोड़ी देर में सब खत्म हो जाए। आज की रात रह गया है। हाँ रे खचाए कहो बल फांकी रेखा खेत आज के दिन भयो का दिन सद समाजू और तुम पाई सुधी मोहसन आजू। पूरा पखवाड़ा बीत गया, गैस बीतने को जा रहा है। एक एक दिन मुझे बदले में एक एक वर्ष का राज मांगना। ठीक है दासी, मांग लूंगी मैं 14 वर्ष के वनवास। हाँ मैं जा रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? चित्रकूट चाहिए बल्ला के साथ खेल कुछ नहीं जाना चाहिए। अरे वहाँ चली जाओ तू भवन में, ये वस्त्र उतार दो और मैले को चली वस्त्र धारण कर दो और तू भवन में चली जाओ। वहीं तभी तो महाराज तुम्हारे पास आएंगे। तो बस यही वरदान मांगना। मैं जा रही हूँ, मुझे कोई देख न ले, नहीं कहेंगे मंत्रा भड़का के चली गई। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ भवन। ठीक है। बहुविध चेरहि आदर देई कोप भवन कबरी कैकेयी। महारानी कैकेयी को भवन की ओर गई। इधर अयोध्या में अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं। आइए एक कैसे डांस आप लोग देखें।
किसके